आगे बढ़ेंगे। आत्मघाती हमलों से दहल उठा है पाकिस्तान का बन्नू कैंट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में विस्फोट हुआ है। 12 लोगों की मौत हो गई है। 6 आतंकवादी भी यहां पर मारे गए हैं। 2 वाहन जिनमें विस्फोटक भरकर आत्मघाती हमला यहां पर किया गया है। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हाफिज गुल बहादुर से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने एक बयान में बन्नू में हमले की जिम्मेदारी ली है। और ये समूह आपको बताएं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई गुटों में से एक है। बन्नू के DHQ हॉस्पिटल के प्रवक्ता डॉक्टर इरमान ने कहा है कि बन्नू छावनी आत्मघाती विस्फोट में 12 नागरिक मारे गए हैं, 30 घायल हो गए हैं। मृतकों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये हमले की तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू जिला है, जहां पर विस्फोटक भरी गाड़ी जिसमें आत्मघाती हमला होता है, विस्फोटक से भरी कारों में ये पूरा ब्लास्ट हुआ। और उसी की देखिए तस्वीरें और साथ ही आवाज हम आपको सुनवा रहे हैं किस तरीके से इस आत्मघाती हमले से खैबर पख्तूनख्वा बुरी तरीके से दहल उठा है। 12 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये गाड़ियां जिसमें विस्फोटक भरा था टीटीपी के सहयोगी हैं हाफिज गुल बहादुर, जिन्होंने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही आपको बताएं कि जवाबी कार्रवाई भी यहां पर की गई थी, जिसमें 6 आतंकी भी मारे गए हैं। ये बेहद बड़ा आत्मघाती हमला यहां पर हुआ है, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में ये पूरा विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें और आवाज सुनकर आप देखिए किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। आत्मघाती हमलों से दहल उठा है पाकिस्तान का बन्नू कैंट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंट में ये पूरा विस्फोट हुआ। 12 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये गाड़ियां थी जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर गुट है, जिन्होंने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी कई हमले हमने देखे पाकिस्तान में इस गुट द्वारा करवाए गए हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये एक और हमला यहाँ पर देखा गया है, आत्मघाती हमला यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर? देखिए, अभी तक 12 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जो है लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दरअसल देर शाम का वक्त था जब अचानक से जो है एक 3 से 4 लोगों का जो लड़ाके जो थे टीटीपी के, वो इस इलाके में पहुंचे। दरअसल मैं टीटीपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो संगठन था ये भी टीटीपी का ही एक सहयोगी था और कुछ दिन पहले ही इसने टीटीपी के साथ शामिल होकर ऐलान किया था कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है हमलों को तेज करेगा। और जैसे ही ये हमला हुआ, पाकिस्तानी सेना ने हालांकि जवाबी कार्रवाई की, मगर तब तक जो है 12 लोग मारे जा चुके थे। अभी तक हालांकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो कौन लोग थे। हालांकि इस हमले में 3 जो हमलावर थे उनको वो भी मारे गए हैं। दरअसल ये फिदाइन अटैक था जिसमें इन लोगों ने सीधे कैंप में घुसकर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड से हमले किए, लॉन्चर से हमले किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है ये कर सके। बिल्कुल, इसमें 12 की मौत हुई है, 32 इसमें घायल हुए हैं और 2 धमाके एक साथ किए गए। आत्मघाती ये हमले थे और टीटीपी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी अजय हमने कई बार देखा है टीटीपी लगातार पाकिस्तान पर हमले करता आया है। देखिए, बड़ा साफ है कि लगातार जो इस वक्त पाकिस्तान में परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, वो काफी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो टीटीपी और बीएलए के साथ जो उनका मसला था उसे सुलझाने में पाकिस्तान नाकाम रहा, जिस वजह से लगातार टीटीपी और बीएलए के हमले जो हैं वो तेज हुए हैं। टीटीपी और बीएलए ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की वार्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि लगभग 1 महीना पहले तक जो है टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा था, मगर जब पाकिस्तानी सेना ने उस बातचीत के सिलसिले को बंद किया, उसके बाद टीटीपी के इलाकों में एयर स्ट्राइक की, तब से जो है ये हमलावर हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये तीसरा बड़ा हमला है। कल ये हमला हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए। इससे पहले एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी, उनको भी एक फिदाइन हमले में एक महिला फिदाइन ने जो है वो मार गिराया था। उसमें भी 6 लोग जख्मी हुए थे, वो बलोचिस्तान में हुआ था। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। दरअसल लगातार जो टीटीपी बात कहती है कि ये जो इलाका जहां पर इस वक्त वो ऑपरेट करते हैं वो इलाका अपना है,
वो अपना मानते हैं और उनका कहना है कि वो किसी भी तरह से इसमें पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं चाहते, चाइना का हस्तक्षेप नहीं चाहते और इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान को इस इलाके से दूर रहने की कह रहे थे। दूरन लाइन को जो है वो तारबंदी के जरिए बंद करने का प्लान जो है इनका था, मगर वो टीटीपी ने जो है वो नहीं करने दिया। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी अगर आप देखें तो बीएलए ने लगातार वार्निंग दी है कि पाकिस्तान उस इलाके में चीन की और अपनी मूवमेंट को जो है कम करे, नहीं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मगर जब उनको समझ नहीं आ रहा तो वो हमलों को तेज किए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है एक पुराने उस दौर में पहुंच चुका है जिस दौर में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। अब हालात ये हैं कि ये इलाके जो हैं खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का, ये भी पाकिस्तान से कटते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा